आपका मेरे चैनल गोविंद सर लुक्का में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आया हूँ बहुपद को कैसे पता करें, क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है कि ये कौन सा बहुपद है, ये बहुपद है या नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आपको इसमें क्या क्या करना है बच्चों, तो कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो जरा ध्यान से समझना, और जो भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उसे पढ़ के उस पर वीडियो दोबारा से अपलोड कर सकें हम अपने चैनल पर, ताकि आप देख सको। ठीक है बच्चों, तो इसमें अपन को क्या करना है कि इसमें जो है, जैसे बहुपद को अपन पता, बहुपद होता है ना, तो चर में होता है और अचर में। ठीक है, तो इसमें कुछ चर होते हैं। तो जो चर क्या होते हैं, जैसे हमने चर एक्स वाई जेड ABCD के अक्षर है ना जो, तो ये क्या होते हैं, वेरिएबल यानी चर होते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं एक बात और करना है, क्या करना है कि जो पूर्ण संख्या होती है ना, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, पूर्ण संख्या बेटा 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 से इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है, अनंत तक, अनंत तक जाती है बेटा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इस पर जो बहुपद पर जो घात होती है ना, वो क्या है कि पूर्ण संख्याओं की होती है। अगर बहुपद पे जितने भी इसमें चर हैं, जितने भी इसमें चर हैं ना, तो उन पे घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्याओं की, तो वह बहुपद है, वरना बहुपद नहीं है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, तो पहला बहुपद है या नहीं, तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इसमें एक्स स्क्वायर की घात है, जो क्या है, पूर्ण संख्या, वो पूर्ण है, पूर्ण संख्या है ना भाई। इसमें 2x, तो इसमें ये कुछ की घात नहीं, तो ये की घात मानी जाएगी, ये भी पूर्ण है। तो क्या है, ये बहुपद है, बहुपद है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, ये बहुपद है। अब हम सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला बहुपद है या नहीं, तो हमें बताना है। तो इस पे x क्यूब है, 2/3 की घात है, तो बेटा ये पूर्ण संख्या होती नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया कि बहुपद कब होगा, जो अपनी चर संख्या होती है ना, उस पर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्याओं की घात होना चाहिए। लेकिन बेटा इस पे कहाँ है पूर्ण संख्या की घात, पूर्ण संख्या की घात नहीं है बेटा। तो समझ में आ रहा है, तो ये यहीं से गड़बड़ा गया है, और ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब हम थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं, क्या है। तो इसमें क्या है, इस पर किसी की घात नहीं, तो हम 1 की मान लेंगे। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि किसी की घात नहीं है तो 1 मान ले, कोई अंतर नहीं आता बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है। अब जो अपने अंडर रूट के अंदर बाई है, तो बेटा आपको पता होगा अंडर रूट के अंदर बाई है, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, मल्ला बाई के ऊपर 1/2 की घात। तो ये भी क्या, पूर्ण संख्या बेटा, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी क्या होगा, बहुपद बेटा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चौथा वाला देख लेते हैं। तो इसमें बाई है, पहले बेटा बाई है, तो बाई पे किसी की घात नहीं है, बाई पे किसी की घात नहीं, तो हम 1 की मान लेंगे बेटा, 1 की घात मानेंगे। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या में आता है ना बेटा, तो समझ में आ रहा है। अब इसमें 1/22 है, 1/2 का मतलब क्या होता है, अच्छा आप लोग बताओ, नहीं है पता, मैं बताऊं, 1 सेकंड में देखो बेटा। तो बाई का मतलब, इसका मतलब होता है कि हम इस बाई को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या होगा, जितने ऊपर रहते हैं उतने क्या, उतने की माइनस की घात चढ़ जाती है। तो बाई -1 की घात है। तो मैंने आपको बेटा पहले ही बता दिया था कि जो पूर्ण संख्या होती है उसके अगर सारों पर घात हो, जितने अपनी चर संख्या है, जितनी अपनी चर संख्या अगर सब पे घात हो कहे की पूर्ण संख्या की, तो वह बहुपद है, वरना नहीं है। लेकिन बेटा यहाँ माइनस क्या गया, तो माइनस पूर्ण संख्या में नहीं आता है, पूर्णांक संख्या में आता है। क्या में आता है, पूर्णांक संख्या बेटा 0 से शुरू होती अनंत तक जाती है, लेकिन उसमें माइनस की संख्या भी शामिल होती हैं। तो ये भी बहुपद नहीं है बेटा, समझ में आया। अगर हमारा 5वां ऑप्शन भी होता बेटा, ये चौथा वाला भी बहुपद नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, एक 5वां दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास सपोज जैसे कि 10 है, तो ये बहुपद है कि नहीं। अब बेटा कई सारे बच्चों को सारे कैसे होगा बहुपद, इसमें तो कोई संख्या ही नहीं है, कुछ ओनली अचर संख्या है इसमें, तो कैसे होगा बहुपद। तो देखो बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कौन पढ़ा है, गोविंद सर लुक्का, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको कौन पढ़ा रहा है,
गोविंद सर लुक का। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके हर सवाल का सॉल्यूशन मैं दूंगा। केवल कमेंट बॉक्स में लिखें और आप लोग मेरे ऊपर अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कितने हैं? 10। तो बहुपद है या नहीं है? तो मैं इसका राज बताऊंगा। क्या बताऊंगा? राज बताऊंगा बेटा, ठीक है। तो इसमें तो अचर है बेटा, अचर है। तो अगर हम जैसे किसी भी संख्या के ऊपर हमने जैसे x के ऊपर 0 की पावर रख देते हैं, तो बड़ी क्लासों में, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो अगर हम इसके ऊपर अगर 0 की घात रख देंगे तो इसका मतलब भी 1 हो जाएगा। मतलब तो जय कहते हैं 10 का 10 रहेगा ना, तो क्या में आएगा बेटा? बहुपद तो होगा बेटा, बहुपद तो होगा, लेकिन ये अचर बहुपद होगा, क्योंकि बेटा इसमें चर आपको कहीं नजर आ रहा है? नजर नहीं आ रहा है ना? तो कौन सा बहुपद होगा? अचर बहुपद होगा। तो आप हमारे चैनल गोविंद सर लुक्का को कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना